हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा में प्रागपुर के निकटवर्ती डांगड़ा गांव में स्थित बाबा अस्सी चानू मंदिर की मान्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बाबा अस्सी चानू जी को न्याय का देवता माना जाता है। बात करें अगर पुरानी कथा के अनुसार बाबा अस्सी चानू जी राजा कैलाश के पुत्र थे। राजा कैलाश भगवान शिव के भक्त थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, किंतु फिर भी राजा का मन चिंतित एवं उदास रहता था, जिसका कारण राजा को संतान ना होना था। राजा के सलाहकारों ने राजा को कठोर तप करने की सलाह दी। राजा के तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए एवं उनको आशीर्वाद दिया कि तेरे 4 पुत्र होंगे, जिससे छोटा पुत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। भगवान के आशीर्वाद से राजा के 4 पुत्र हुए। उनका नामकरण हुआ कानो, बानो, सदूर एवं छोटे पुत्र का नाम चाणूर रखा। इनकी देखभाल के लिए राजा ने रुक्को नामक दाई को नियुक्त किया। समय के साथ चारों भाई युवा हुए। एक बार भाइयों में तलवारबाजी का अभ्यास चल रहा था। अचानक बड़े भाइयों की तलवारें टूट गई। भाइयों ने चाणूर की शिकायत माँ से कर दी। माता को यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा बालक तलवारें कैसे तोड़ सकता है। माता ने भाइयों को बाहर जाने को कहा और चाणूर से पूछताछ की। दुर्भाग्य से इस घटना से बड़े भाइयों के मन में चाणूर के लिए ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। एक दिन माता ने चाणूर को बगीचे से फल लाने को कहा। चाणूर फल तक ना पहुंच सके तो उन्होंने पूरा पेड़ उखाड़कर माता के पास ले आए। ये देखकर माता को भी आश्चर्यचकित हो गया। चाणूर की बढ़ती ताकत देख बड़े भाइयों को डर सताने लगा कि कहीं चाणूर उनके राजपाट ना छीन ले। बड़े भाइयों ने चाणूर को अलग करने की योजना बनाई। एक दिन चारों भाई शिकार खेलने जंगल गए हुए थे। रास्ते में उन्हें एक मृत हाथी मिला, जो रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ था। बड़े भाइयों ने चाणूर को इसे हटाने को कहा। चालाकी से अनजान चाणूर ने हाथी को उठाकर दूर फेंक दिया। ये देखकर बड़े भाइयों ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? मृत प्राणी को छूना क्षत्रियों के लिए वर्जित है। अब तुम अछूत हो गए हो, हमारे साथ खाने पीने का अधिकार खो चुके हो। जब ये खबर राजमहल पहुंची तो राजा कैलाश ने बड़े भाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे नहीं माना। इसी बीच चौपड़ नामक एक सैनिक की झूठी गवाही से फैसला हुआ कि चाणूर को सिर्फ चौथे पहर राजा से मिलने का अधिकार होगा। चौथे पहर आने का इंतजार करते हुए चाणूर को धोखा तब लगा जब बड़े भाइयों ने कहा उनका मतलब चौथे युग में मिलने से था। अपने भाइयों के इस क्रूर व्यवहार से दुखी होकर चाणूर ने संन्यास ले लिया और जंगलों में चले गए। जंगल में उन्होंने कठोर तप किए, भगवान शिव को प्रसन्न करके अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की। इन शक्तियों से चाणूर ने असहायों की मदद की और उन्हें न्याय दिलाना शुरू कर दिया। अपने भ्रमण के दौरान चाणूर सूर्य देश के राज्य पहुँचे। वहाँ पहुंचकर राजा की बेटी राजकुमारी लूना से भेंट हुई। लूना चाणूर के बलशाली एवं सुदृढ़ व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु चाणूर अपने भक्ति मार्ग से विचलित ना होने के लिए विनम्रतापूर्वक मना कर देते हैं। लेकिन राजकुमारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। इस वचन के बाद चाणूर राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते समय चाणूर का युद्ध भगवान श्री कृष्ण जी से भी हुआ। युद्ध 22 दिनों तक चलता रहा, लेकिन चाणूर हार मानने को तैयार ना थे। किंतु जब उनको ये एहसास हो जाता है कि उनका सामना भगवान के अवतार से हो रहा है, तो वे क्षमा मांगते हैं और वापस लौटने की अनुमति मांगते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले बाबा अस्सी चानू जी आनंदपुर साहिब पहुँचे, फिर वे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में प्रागपुर आए। अंत उन्होंने हमीरपुर जिले के सिमैला में पहुंचे, जहां उनका भव्य मंदिर है। आज भी कोई भी व्यक्ति न्याय की उम्मीद खो चुका होता है तो वे बाबा अस्सी चानू जी के दरबार में शरण लेता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा उनकी सहायता एवं न्याय दिलाते हैं।